वर्षावन के बीच में कोको नामक खरगोश ने अपने परिवार के लिए एक सुंदर गुफा बनाई। कुछ महीनों के बाद उसने 4 बच्चों को जन्म दिया। कोको बहुत खुश हुई और अपने बच्चों की देखभाल करने लगी। हर दिन कोको जंगल में जाती और बच्चों के खाने के लिए भोजन इकट्ठा करती। उसने अपने बच्चों के लिए दुनिया की सबसे अच्छी मां बनने का फैसला किया। एक दिन जब कोको अपने बच्चों के लिए भोजन ला रही थी तो एक लोमड़ी ने उस पर हमला कर दिया। कोको अपनी जान बचाने में कामयाब रही, लेकिन वह बुरी तरह घायल हो गई एवं उसके पैरों में चोट लग गई थी। किसी तरह कोको अपनी गुफा तक पहुंची। अगली सुबह उसने चलने और दौड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके पैर बुरी तरह से घायल हो गए थे। कोको के बच्चे अभी भी अपने आप भोजन खोजने के लिए बहुत छोटे थे और भोजन के बिना वे भूख से मर सकते थे। असहाय और चिंतित महसूस करते हुए कोको अपनी गुफा में ही रही। बार बार कुछ भोजन खोजने की कोशिश करती रही, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कोको ने अपनी पूरी कोशिश की और अपने बच्चों के लिए भोजन लाने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। उसकी चोट और भी गंभीर हो गई थी। 7 दिनों की कोशिश के बाद उसने आसमान की ओर देखा और कहा, ओ यूनिवर्स एंड ओ मदर नेचर, मैंने अपने परिवार के लिए वह सब कुछ किया जो मैं कर सकती थी। मैंने अपने टूटे हुए पैरों के साथ हर दिन चलने की कोशिश की है, लेकिन मैं चल और दौड़ नहीं सकती। हमारे पास कोई भोजन नहीं बचा है और अब हमारा जीवन आपके हाथों में है। मैं हार मानती हूं। ओ यूनिवर्स एंड ओ मदर नेचर, मुझे आपकी मदद चाहिए। कृपया मेरी और मेरे बच्चों की रक्षा करें। उसने प्रार्थना की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। लेकिन फिर भी वह प्रार्थना करती रही। उसे विश्वास था कि कोई ना कोई उसके परिवार की मदद करने जरूर आएगा। वह लगातार 3 दिनों तक प्रार्थना करती रही और एक रात कोको भूखे पेट ही सो गई, किंतु उसे अभी भी अपने बच्चों की चिंता थी। अगली सुबह वह जागी और उसने खुद को एक एम्बुलेंस में पाया, जहां कुछ लोग उसके पैरों का इलाज कर रहे थे। उसके बच्चे भी वहां थे जो भोजन कर रहे थे। उसे एक एनजीओ की टीम ने बचाया था, जो समय समय पर जंगल में घायल जानवरों की मदद करती है। एनजीओ की टीम ने गुफा में कोको के परिवार के लिए 10 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन और पानी भी रखा दिया था। कुछ दिनों में कोको की चोट भी ठीक हो गई और वह फिर से अपने दैनिक कार्य में जुट गई। यह कहानी हमें ताओवाद से एक सबक सिखाती है। जब आप अपना सब कुछ दे चुके हों और फिर भी समस्याओं का सामना कर रहे हों, तो आपको यूनिवर्स पर भरोसा करना चाहिए और प्रवाह के साथ चलने के सिद्धांत को अपनाना चाहिए। कभी कभी जब आप सब कुछ भगवान पर छोड़ देते हैं और विश्वास करते हैं, तो चमत्कार होते हैं। यह एक सच्चाई है जिसका जिक्र विराट कोहली ने भी T20 फाइनल के दौरान किया, क्योंकि देने वाला सिर्फ भगवान है। चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, जो होना है वो समय आने पर होगा।